So 8 pay commission regarding our হাতত এটা নিউজ আহিব পৰিছে 8 pay commission and old pension scheme regarding so হেতু আমি এইটো ভিডিওত আলোচনা কৰিম তাৰ আগতে প্লিজ সকলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিওটো লাইক কৰিব ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিব বলক এতিয়া আমি চাও আমাৰ হাতত কি নিউজ আহিছে মানে এটা নিউজ চেনেলত এই বস্তুটো আহিছিল so কি আহিছিল বলক চাও চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ভিডিওটো এটা লাইক কৰিব ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিব so ধন্যবাদ বলক এতিয়া আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ যিয়ে কৰনে সকলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিয়ে কৰিছে তেওঁলোক বাৰু কন্টিনিউ কৰক বলক ভিডিওটো চাও এতিয়া আমি केंद्रीय कर्मचारियों ने सरकार से एक बार फिर 8वां वेतन आयोग बनाने की मांग की है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में वेतन, भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी जरूरी है। सरकार को ये मांग आगामी बजट 2024 से पहले मिली है। भारत का 2024 से 25 का बजट 23 जुलाई को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के हित की रक्षा करने वाले कई संगठनों ने सरकार से मांग की है कि वो जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग गठित करे। इस आयोग का नाम केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के भत्ते, वेतन और दूसरे लाभों में संशोधन की सिफारिश करना होगा। हाल ही में कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एस.बी. यादव ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने, कर्मचारियों और पेंशनरों को 18 महीने के महंगाई भत्ते यानी कि डीए का भुगतान और कोविड-19 महामारी के दौरान रोकी गई राहत राशि जारी करने की भी मांग की है। इससे पहले जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की नेशनल काउंसिल ने भी 8वें वेतन आयोग के गठन पर जोर दिया था। तो आइए अब उन मांगों को देखते हैं जो केंद्रीय कर्मचारियों ने सरकार के सामने रखी है। एनपीएस को समाप्त किया जाए और तमाम कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 18 महीने के महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाए जो कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रीज कर दिया गया था। साथ ही पेंशन के कंप्यूट किए गए हिस्से को वर्तमान 15 साल के बजाय 12 साल के बाद बहाल किया जाए। अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों पर 5% की सीमा को हटाया जाए और मृतक कर्मचारी के तमाम आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। सभी विभागों में सभी कैडर के तमाम रिक्त पदों को भरा जाए। साथ ही सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी पर रोक लगाई जाए। जेसीएम तंत्र के प्रावधानों के मुताबिक संघों के लोकतांत्रिक कामकाज को सुनिश्चित किया जाए। कैजुअल, संविदाकार मजदूरों और जेडीएस कर्मचारियों को नियमित किया जाए। स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान दर्जा दिया जाए। वैसे तो आम तौर पर हर 10 साल में केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है। ये आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और दूसरे लाभों की समीक्षा करता है और उनमें संशोधन की सिफारिश करता है। ये सिफारिशें महंगाई और दूसरी बाहरी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए की जाती हैं। 7वें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था। इसने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। इस पैटर्न को देखते हुए अगले यानी कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक इस मोर्चे पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। केंद्रीय कर्मचारियों ने सरकार से एक बार फिर 8वां वेतन आयोग बनाने की मांग की है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में वेतन, भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी जरूरी है। सरकार को ये मांग आगामी बजट 2024 से पहले मिली है। भारत का 2024 से 25 का बजट 23 जुलाई को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के हित की रक्षा करने वाले कई संगठनों ने सरकार से मांग की है कि वो जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग गठित करे। इस आयोग का नाम केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के भत्ते, वेतन और दूसरे लाभों में संशोधन की सिफारिश करना होगा। हाल ही में कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव SB यादव ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने, कर्मचारियों और पेंशनरों को 18 महीने के महंगाई भत्ते यानी कि DA का भुगतान और कोविड-19 महामारी के दौरान रोकी गई राहत राशि जारी करने की भी मांग की है। इससे पहले जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की नेशनल काउंसिल ने भी 8वें वेतन आयोग के गठन पर जोर दिया था। तो आइए अब उन मांगों को देखते हैं जो केंद्रीय कर्मचारियों ने सरकार के सामने रखी है। NPS को समाप्त किया जाए और तमाम कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 18 महीने के महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाए जो कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रीज कर दिया गया था। साथ ही पेंशन के कंप्यूट किए गए हिस्से को वर्तमान 15 साल के बजाय 12 साल के बाद बहाल किया जाए। अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों पर 5% की सीमा को हटाया जाए और मृतक कर्मचारी के तमाम आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। सभी विभागों में सभी कैडर के तमाम रिक्त पदों को भरा जाए। साथ ही सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी पर रोक लगाई जाए। JCM तंत्र के प्रावधानों के मुताबिक संघों के लोकतांत्रिक कामकाज को सुनिश्चित किया जाए। कैजुअल, संविदाकार मजदूरों और JDS कर्मचारियों को नियमित किया जाए। स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान दर्जा दिया जाए। वैसे तो आम तौर पर हर 10 साल में केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है। ये आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और दूसरे लाभों की समीक्षा करता है और उनमें संशोधन की सिफारिश करता है। ये सिफारिशें महंगाई और दूसरी बाहरी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए की जाती हैं। 7वें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था। इसने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। इस पैटर्न को देखते हुए अगले यानी कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक इस मोर्चे पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।